जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों और सत्य चलने पर प्रेमियों, जो सत्य पर चलते हैं वो सत्य प्रेमी होते हैं, सत्संगी होते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रार्थना करनी चाहता हूँ, आप सब अपनी आत्मा को पहचानें। मैंने थोड़ा सा ज्ञान परम संत बाबा जय गुरुदेव से प्राप्त करा है। मैं आपको उसे शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। ये मेरा अधिकार है। मुझे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने नहीं कहा तुझे आत्म कल्याण करना है। अरे जो हमारा अधिकार है, परमात्मा से बूझने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारा कर्तव्य होता है। हम संसार में खाएं पिएं अच्छे ढंग से रहें, ये हमारा अधिकार है। बुरे काम सबके लिए बुरे हैं, सभी धर्मों के लिए बुरे हैं, और अच्छे काम सबके लिए अच्छे हैं। अगर मैंने उस भगवान परमात्मा को पाया है और मैंने उसे देखा है, तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप भी युक्ति के द्वारा देख सकते हैं। मैं आपके कोई सिर पे हाथ नहीं रख सकता कि आप मैं रख दूँ और आप पार चले जाओगे। आपको युक्ति करनी है, युक्ति से मुक्ति है। इतना आसान, इतना सुलभ और इतना बढ़िया तरीका परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया। एक दिन संडे का और एक दिन गुरुवार का आप आके बूझ भी सकते हैं। अरे कितना बढ़िया साधन है कलयुग में, अपने घर बैठे राय मशूरा फोन पर कर सकते हैं। फिर भी आप ना करो, भगवान का भजन ना करो, तो जो गलती किसकी है? तुम्हारी ही तो है। मैं कोई आपसे तन मन धन लेने थोड़ी आया हूँ। अगर आपको लाभ हो, पहले आपको लाभ होगा, फिर आप परमात्मा को लाभ करा देना, भगवान को लाभ करा देना। अरे जो मुझे चाहे दे सकते हो, थोड़ा बहुत, जो आपके मन में विचार ही ना आए कि मैंने कुछ दिया है, मुझे वो स्वीकार है। मैं अकेला हूँ, ईमानदार, सत्य पे चलने वाला हूँ। मेरा इस मानव समाज से प्रेम है, लालच नहीं। प्रेम जगत का सार है। मैं आपको कुछ बात बताता हूँ जो मेरे ज्ञान में है, साफ और स्पष्ट। सबसे पहले कहते हैं गुरु किसे कहते हैं। मैं आपको गुरु शब्द का अर्थ बताता हूँ, साफ और स्पष्ट। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। चार लोग अंधकार में, ये चार लोग की प्रकाश। कोई एक आदमी, इंसान, मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में आता है। उस इंसान को पूर्ण ज्ञान होता है काय का, चार लोगों का। उसमें प्रकाश भी है, उसमें अंधकार भी है, उसमें दुख भी है, उसमें सुख भी है। हमारे मनुष्य शरीर में दुख भी है और सुख भी है। ये क्या है? स्थूल संसार। दूसरा क्या है? लिंग लोक, जिसमें भूत प्रेत रहते हैं, ऊत पितृ रहते हैं। उसमें दुख भी है, उसमें सुख भी है। एक है देवी देवताओं का लोक, उसमें सुख भी है, उसमें दुख भी है। एक है कारण लोक, जो तीन लोकों का स्वामी है, जिसे हम अलख निरंजन निरंजन भगवान कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं और आद्या महाशक्ति उनकी घरवाली है। जो इंसान इस धरती पर आकर ऐसी युक्ति साधना करता है, जो इन चारों लोकों में आता और जाता हो और सतलोक जाता हो, जहाँ सत्य है, उसे हम गुरु कहते हैं। मैंने आपको साफ साफ स्पष्ट बातों में बताया। जो सतलोक से आता है, कुल मालिक होता है, सारी नूरी रचना वहाँ है। हमारे जो अंश है, अंशों का मालिक है, सतपुरुष है, सचखंड में विराजमान है। उसे हम जो आता जाता हो गुरु कहते हैं। उसे आत्माओं को जगाने की पूरी आज़ादी होती है। उनमें भी दो तरीके के इंसान होते हैं। एक गुरु होता है प्रकट और एक होता है गुप्त। गुप्त होता है संत।
पर वो किसी की आत्माओं को कल्याण नहीं करेंगे, मोक्ष मुक्ति प्रदान नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? आपको सत्य बताएंगे। ज्ञान, ज्ञान संसार में सर्वोपरि धन है। ज्ञान से शरीर स्वस्थ रखा जा सकता है, मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष क्या होता है और मुक्ति क्या होती है? मोक्ष होता है कभी कभी भगवान के दर्शन करना। जैसे आप रोज 1 घंटा साधना करते हो तो कभी कभी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। मुक्ति क्या होती है? मुक्ति होती है अपनी आत्मा का स्वरूप देखना, उस परमात्मा को देखना। इसे कहते हैं मुक्ति। इंसान जब साधना करता है, परमात्मा से प्रेम करता है, वो अपनी इच्छा अनुसार कभी भी देख सकता है, उसे कहते हैं मुक्ति। ये कौन काम कर सकता है? ये गुरु काम कर सकता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार में प्रकाश की ओर को जाता हो सतलोक तक, उसे हम गुरु कहते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव के गुरु दादा गुरु जी थे, पंडित घूरेलाल मिश्रा, जो चिरौली आश्रम के रहने वाले थे। उनका एक सीमित दायरा था। परमात्मा ने उन्हें इसलिए इस संसार में भेजा था कि तुझे एक सद्गुरु बनाना है। एक आत्मा संसार में पहले ही भेजी थी कि जा, तुझे परमपिता परमात्मा का पूरा आशीर्वाद है और तुझे सद्गुरु बनना है। एक आत्मा के अंदर इंसान बन के आई, माता पिता भी उनके थे, और उन्होंने भगवान की खोज करनी शुरू करी। खोज करते पंडित घूरेलाल मिश्रा, जो चिरौली के रहने वाले थे, उन्होंने अपने पास बुला लिया। बुलाने के बाद पूर्ण ज्ञान दिया। उन्हें ये ज़्यादा संगत नहीं करी आत्मा। उस समय आत्माओं की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि सब भगवान को प्राप्त करें, किसी में इतनी चाहत नहीं थी। जब आत्माओं में चाहत होती है, उसके अनुसार ही परमात्मा काम करता है। जब इतनी चाहत नहीं थी तो एक सीमित दायरा था, किसका? गुरु का। सतगुरु इतने मजबूत, इतने टिकाऊ, परमात्मा का पूर्ण स्वरूप दादा गुरु जी ने गुरु महाराज को बना दिया। 18 घंटे की साधना करने के बाद, बहुत हल्का भोजन लेने के बाद कठोर सिद्धि प्राप्त की और जय गुरुदेव नाम सिद्ध करा गया। दादा गुरु जी ने कहा, बच्चा तू इस नाम को सारे संसार में बीज रूप में बांट दे, सब जीवात्माओं का कल्याण कर दे। ये करते करते सब जीवात्माएं जय गुरुदेव नाम से पार होती चली जाएंगी। जैसे जैसे कलयुग का समय परावर्तन हुआ, अत्याचार ज़्यादा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अधिक हुआ, तो आपको पता है उसी प्रकार मानव आत्माओं में, इंसानी आत्माओं में जागृति ज़्यादा होनी शुरू हो। सभी धर्मों की आत्माओं ने सत्संगों में खोज की, देवी देवताओं के यहाँ खोज की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में खोज की, उस परम पिता परमात्मा की ज़्यादा जागृति हुई। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने गांव-गांव जिले-जिले दौरा करके सभी जीवात्माओं को नाम दान की दीक्षा खुले मंच से दे दी। 40-45 करोड़ सत्संगी बाबा जय गुरुदेव के जुड़ गए और आत्म कल्याण का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। देखो दोस्तों, ये क्या है? सच्चा ज्ञान। मैंने आपको बताया गुरु का मतलब। मैं कोई महाज्ञानी नहीं हूँ, मैं केवल सेवा कर रहा हूँ। किसकी? परम संत बाबा जय गुरुदेव। बाबा जी ने कहा था, सत्य बताने का सबको अधिकार है। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई घमंड है, कोई क्रोध है, कोई लोभ है, कोई अहंकार है। अरे आज आप सब अपने घर परिवार की, समाज को सत्य बताइए। सत्य को सभी धर्मों की जरूरत है। अगर आप सत्य पर चलोगे तो कबीरदास संत हुए थे, उन्होंने कहा था, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। अरे आप अपने घर परिवार में सच तो कह ही सकते हैं। आत्म कल्याण अपने घर में भी संभव है। माँ बहन बहू बेटी सत्संगों में जाने से कतराती हैं, क्योंकि कुछ कारण
इस मानव आत्माएं गलत व्यवहार करती हैं। तो आप घर रह के 1 घंटा साधन करिए, पहले अपने गुरु महाराज को आजमाइए। बाबा जी ने कहा था, आपने राम को नहीं आजमाया, कृष्ण को नहीं आजमाया, आप बाबा जय गुरुदेव का नाम आजमा के देखिए। आप 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम साध की युक्ति के बताए अनुसार बाबा जी को अपने घर बैठ के माताएं बहनें आदमी औरत कोई भी हो आजमा सकते हैं। वो आपके घर बिल्कुल सटीक उतरेंगे। आपको क्या चाहिए? आधार जरूर होना चाहिए। बच्चों को माँ बाप का अधिकार है, माँ बाप को भगवान का सहारा है और भगवान को परमात्मा का सहारा है। इस दुनिया को शब्द का सहारा है, पूरे अंडखंड ब्रह्मांडों को शब्द का सहारा है और पूरी कायनात को उस परम पिता का सहारा है। आधार जरूर होता है। साध क्या होता है? सत्य बता देता है। अगर आपको कोई साध सत्य बताए दे तो आत्मा कहाँ जाती है? सतलोक। झूठ से ही तो संसार बना है। इसका मतलब ये नहीं कि संसार में सत्य नहीं है, सत्य और असत्य दोनों हैं। जब कोई यहाँ आकर सभी जीव आत्माओं को सत्य बताता है तो इस संसार से आत्माएं सतलोक जाना शुरू हो जाती हैं। आप सभी सत्संगों में जाते हैं, बहुत कथाएं कीर्तन करते हैं, आपको उस मालिक की खोज करनी चाहिए। वो भार कहीं नहीं मिलता, वनों में तीर्थ यात्राओं में कहीं नहीं मिलता। वहाँ तो आपको दया दुआ मिलती है, बरकत मिलती है। आत्म कल्याण किसी साध की संगत में, किसी सद्गुरु की संगत में और किसी गुरु की संगत में मिलता है। दादा गुरुजी ने सतगुरु बनाए परम संत बाबा जय गुरुदेव। और सतगुरु का मतलब है सत्य का गुरु, यानी कि जहाँ से सत्य शुरू हुआ है और जहाँ तक जाए। और कुल मालिक सतगुरु थे, त्रिकालदर्शी भी थे, कुल मालिक भी थे, परम संत भी थे, भगवान भी थे, परमात्मा भी थे, क्योंकि वो सारे खंडों के सत्य के मालिक थे। तो अब होता है साध। सतगुरु चेला नहीं बनाते, सेवक बनाते हैं, चेला नहीं बनाते। हमारे सत्संग में कोई से चेले बन गए, किताबों में साफ साफ लिखा है साध बनाते हैं। साध जो साधना करता हो। चेला नामदान देना शुरू कर देता है, साध नामदान नहीं देता। साधना तो परमात्मा से प्रार्थना करता है, वो प्रार्थनाओं का आधार बता देता है, नाम का आधार बता देता है, उससे ही आत्म कल्याण होना शुरू हो जाता है। उन्हीं तो आत्माओं को कहते हैं सेवक। सेवा सर्वोपरि धन है, सेवा से आत्म कल्याण हो जाता है। बाबा जी ने कहा था संगत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और ये चढ़ाई का बेड़ा है। साध होता है, साध की चढ़ाई गुरु के अनुसार होती है। गुरु दया कर देंगे तो साध की चढ़ाई होगी। उन सतगुरु ने साध को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि साध के द्वारा आत्माओं का कल्याण करना होता है। पर साध आत्म कल्याण नहीं करता, सद्गुरु कल्याण करते हैं। साध कोई अपनी युक्ति नहीं बताता, सद्गुरु की युक्ति बताता है। पर उसके बताए युक्ति से परम संत बाबा जय गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि साध की रचना तो सद्गुरु ने करी है, तो वो उससे प्रसन्न क्यों नहीं होने के। एक ही गुरु होता है पूरे संसार में, एक ही सद्गुरु होता है पूरे संसार में और एक ही साध होता है पूरे संसार में। साध चेला बनाता है, चेले को पूर्ण अधिकार होता है सारे लोकों की यात्राएं करने का। उसे भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सता नहीं सकते। इसी प्रकार संतों की गति आती और जाती रहती है, आत्माओं को समझाती रहती है सत्य ज्ञान की। देखो दोस्तों, मैंने ये बातें आपको बताई गुरु की, सदगुरु की, सादगी और चेले की। ये मुझे सत्य लगा, मैं आपको बताता हूँ। कोई भूल चूक हुई तो आप क्षमा करना। जय गुरुदेव।